कैसे हो आप सभी भाई। जो रेमेडियल टीचिंग का टॉपिक चल रहा है उसे आज समाप्त कर देंगे। रेमेडियल टीचिंग अपन इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण में अपन ने बात की उनके कोजेस की, उनके कारणों की, निवारण की, फिर उनको किस प्रकार से सही किया जाए। उस बात में कुछ बिंदु और हैं, मेन इंपॉर्टेंट बात और हैं जो आज चर्चा करके और ख़त्म कर देते हैं चैप्टर को। फिर क्या होता है, फिर केवल प्रश्न घुमा के आते हैं, हमको समझने की जरूरत पड़ती है और हम प्रश्न सही कर देते हैं। तो रेमेडियल टीचिंग अपन पढ़ रहे थे, उपचारात्मक शिक्षण, उसके कई कारण हैं, तो उन कारणों के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं, देखिए आप कुछ कारणों की अपन ने पहले बात कर लिए और कुछ महत्वपूर्ण और रह गए। फिजिकल एंड इमोशनल फैक्टर, देखिए फिजिकल एंड इमोशनल फैक्टर, कुछ फिजिकल और इमोशनल फैक्टर की अपन बात करते हैं, ये भी मुख्य कारण होते हैं। देखिए विद्यार्थी कमजोर है पढ़ाई में, उसका ये कारण नहीं है कि उसकी बौद्धिक क्षमता कमजोर है या वो ध्यान नहीं दे रहा है, ये भी कारण है। वो ध्यान नहीं दे पाता है, क्लासे बंक करता है, ये कई कारण अपन ने पहले जाने भाई, उसको समझा किस प्रकार से क्या सिम्टम्स आते हैं, उसके कारण क्या हैं, इनके बारे में अपन ने चर्चा की। लेकिन कुछ और हैं फिजिकल, शारीरिक कारण भी होते हैं, जैसे कि हेल्थ में किसी बच्चे की दिक्कत रहना, किसी बच्चे के पैरों में दिक्कत, हाथों में दिक्कत, इस प्रकार से हेल्थ संबंधी शिक्षा से भी बच्चा पिछड़ जाता है। हेल्थ संबंधी दिक्कतों से भी बच्चा पिछड़ जाता है। घर की स्थिति पुअर होना, बच्चा गरीब होना, माँ बाप गरीबी की वजह से उसको जल्दी नहीं पढ़ा पाते हैं, लेट स्कूल भेजते हैं और स्कूल भेजने के बाद उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है और थोड़ी सी उम्र होते ही उसको काम पे लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से पुअर होना भी हेल्थ रीजन भी होते हैं और मेंटल शॉक और मेंटली रीजन भी रहते हैं। मेंटली रीजन से बात करें तो मेंटल शॉक होता है और क्या होता है, देखो दिमाग स्थिर न रहना, मेंटल रिटार्डेशन होना, थोड़ी मानसिक मंदता भी आ जाती है। उस वजह से भी फिजिकल एंड इमोशनल फैक्टर की अपन बात करें, उस वजह से बच्चा कमजोर रह जाता है। ये कारण है। फियर ऑफ द सब्जेक्ट, फियर ऑफ द सब्जेक्ट, कभी कभी किसी विशेष विषय में ही विद्यार्थी को डर रहता है। विद्यार्थी इंग्लिश में ठीक है और मैथ में उसकी दिक्कत है, इंग्लिश में ठीक है, मैथ में दिक्कत है। क्यों दिक्कत है मैथ में भाई? जब वो बच्चा इंग्लिश में पढ़ सकता है तो मैथ में क्यों नहीं पढ़ सकता? बिकॉज फियर ऑफ द सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट का उसको डर है। कई बालक मैथ में, हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो अधिकतर मैथ में बढ़िया रहते हैं, इंग्लिश में अपने वीक रहते हैं। इंग्लिश में वीक का कारण क्या है? इंग्लिश में वीक का कारण है फियर ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का डर रहना, सब्जेक्ट से तालमेल न बन पाना। सब्जेक्ट को शुरुआती रूप से अपन पढ़ते नहीं है, फिर दूरी बढ़ती जाती है। किसी भी व्यक्ति से आप बहुत समय में मिलो तो वो क्या होता है, उसकी दूरी मिलती, और आप डेली मिलो तो आपके संबंध अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार से फियर ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का डर भी होना, विषय का डर भी होना मुख्य कारण है। ये अपन कारणों के बारे में चर्चा किए। देखो एक बात है, गिविंग इंपॉर्टेंस इन दी क्लास। देखिए कोई बच्चा पुअर है, हेल्थ में अगर उसका सही नहीं है, मेंटल शॉक है, तो क्या किया जाए? अध्यापक का मुख्य कार्य है कि गरीब बच्चे को ये फेल नहीं कराए, भाई गरीब है, हेल्थ रीजन से उसको
शिक्षा पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या, गिविंग इंपॉर्टेंस इन दी क्लास, अध्यापक को विद्यार्थी को इंपॉर्टेंस, प्रत्येक विद्यार्थी को बराबर महत्वता देनी पड़ेगी, बराबर इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। गिविंग इंपॉर्टेंस इन दी क्लास, भाई क्लास में इंपॉर्टेंस विद्यार्थी को देना पड़ेगा। हर विद्यार्थी को अध्यापक का कार्य है इंपॉर्टेंस देना, हर विद्यार्थी को अध्यापक को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी कक्ष में। तो ये इनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है। तो बात कर रहे हैं, देखो सीटिंग अरेंजमेंट, ये बहुत ही देखो सीटिंग अरेंजमेंट ये बहुत ही गजब बात है। सीटिंग अरेंजमेंट, इस पे भी बहुत फर्क पड़ता है। किसी विद्यार्थी को कम दिखता है, मानो इतना दिखता है कि वो ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड के पास में बैठ जाए तो उसको दिखने लग जाए, लेकिन वो क्या होते हैं, बच्चे शर्म के मारे भी अपनी कमियों को नहीं बताते हैं। तो अध्यापक को उनको नोटिस करना है कि भाई इसको प्रॉब्लम क्या है, और किसी बालक को कम समझ में आता है तो उसे आगे बिठाइए, कम दिखाई देता है उसे आगे बिठाइए। क्यों? क्योंकि अध्यापक का एक तो ध्यान उन पे ज्यादा जाएगा, और जिसको कम दिखाई देता है उसको दिखाई भी सही देने लग जाएगा। तो सीटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है किसमें, रेमेडियल टीचिंग में। सीटिंग अरेंजमेंट अध्यापक को ही करना रहेगा, उनको किस प्रकार से बैठाना है, किस प्रकार से उनका ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान अध्यापक को ही रखना पड़ेगा। टीच विथ बेसिक, पूर्व ज्ञान। देखिए अध्यापक को यह ध्यान रखना है विद्यार्थी में पूर्व ज्ञान कितना है। टीच विथ बेसिक, विद्यार्थी को बेसिक से पढ़ाना है। विद्यार्थी में बचा हुआ ज्ञान, पूर्व ज्ञान, पिछला ज्ञान कितना है, पिछला ज्ञान कितना है, उससे क्या होगा। सबसे पहले अध्यापक टेस्ट द्वारा या किसी भी अलग प्रक्रिया द्वारा ये जांचेगा कि भाई उसमें पूर्व ज्ञान कितना है, उसका पहले का ज्ञान कितना है। इस प्रकार से पहले का ज्ञान जांचने के बाद अध्यापक को अंदाजा लग जाता है, अध्यापक को पता लग जाता है भाई इस विद्यार्थी को इस प्रकार से शिक्षण करवाना है। तो पूर्व ज्ञान, टीच विद बेसिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अध्यापक इन सभी प्रक्रियाओं को करवाते वक्त TLM, लर्निंग विजुअल एड्स और अत्यधिक सहायक सामग्री का प्रयोग ले सकता है। जैसे कि अध्यापक कंप्यूटर का प्रयोग भी ले सकता है। किसी विद्यार्थी को चित्र से समझ में आता है तो उसका चित्रों का प्रयोग भी ले सकता है। और TLM का, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का भी प्रयोग अध्यापक ले सकता है। इन सभी सामग्रियों को प्रयोग लेकर अध्यापक को शिक्षण करवाना है, बेस्ट शिक्षण करवाना है, रेमेडियल टीचिंग करवानी है, तो इन एड्स की मदद भी ले सकता है। लर्निंग मटेरियल्स, शिक्षण सामग्रियां जो शिक्षा में काम में आए, जो शिक्षण करवाने में अध्यापक की मदद करें, ऐसी सामग्रियों का प्रयोग अध्यापक कर सकता है। आपको यहां तक समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखो थोड़ा थोड़ा करके 4 भागों में अपन ने इसको सीख लिया, रेमेडियल टीचिंग को। अब रेमेडियल टीचिंग को अपन ने सीख लिया, लेकिन प्रश्न घुमा के आ गया, तो ये क्या करना है, अपन को नोट्स बना के इसको 2-3 बार पढ़ना है। फिर प्रश्न किसी भी प्रकार से आए अपन उसको कर देंगे, क्योंकि अपन ने इसकी बेस्ट थ्योरी पढ़ ली है, बेस्ट थ्योरी अपन ने इसकी पढ़ ली है। आप वीडियो को शेयर नहीं करते, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।